पहली बार आदमी का सिर काटने वाले को जल्लाद ने चुपके से बताया, मैं सिर्फ तुम्हारी रस्सी काटूंगा, थोड़ी देर में रस्सी कट जाएगी, तब तुम भागो, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखो। आदमी ने सुनकर उत्सुकता से सिर हिलाया। जल्लाद ने अधिकारियों को कोई शक न हो इसलिए हमेशा की तरह एक बड़ा घूंट शराब लिया और तलवार की धार पर थूक दिया। जैन जंगवांग की आज्ञा मिलते ही गिजिशो ने बड़ी तलवार उठाकर आदमी पर वार किया। अगले ही पल रस्सी टूट गई। आदमी ने जल्दी से उठकर पीछे मुड़कर नहीं देखा और दौड़ते हुए एक ही सांस में 1000 मील दूर अपने घर पहुंच गया। अपने मरा हुआ समझ रहे पति को देखते ही पत्नी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। बस इस तरह से 10 साल बीत गए, जब तक कि इस दिन जल्लाद रिटायर हो गया और उस आदमी के घर के बाहर से गुजरते हुए उसने पाया कि घर के बाहर की नकारात्मक ऊर्जा बहुत भारी थी। तो वह जल्दी से अंदर गया और हालचाल पूछा, लेकिन महिला की बातों ने उसे स्तब्ध कर दिया। 3 साल पहले की जान बचाने की कृपा के लिए धन्यवाद। ये वो आदमी है जिसे उस समय फांसी दी गई थी। वो बाहर आया, उसने 3 बार सिर झुकाया। धन्यवाद युवान तीसरे साहब, हत्या का दोष नहीं है। गिजिशो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस बात को उसने सालों पहले मजाक में कहा था वह आदमी को अब तक जिंदा रहने का साहस देगी। फिर उसने तुरंत उसकी पत्नी से कहा, तुम्हारे पति को मैंने 10 साल पहले ही मार डाला था। यह कहते ही आदमी की गर्दन से खून बहने लगा और वह जल्दी ही पश्चिम उत्तर की ओर चला गया और उसकी पत्नी भी अचानक धूल में परिवर्तित हो गई। केवल 2 सेकंड का अंतराल था और पूरा घर गायब हो गया। सिर्फ गुइजिशु अकेला आदमी की कब्र के सामने खड़ा था।